शिव ही धर्म है, शिव के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। शिव ही धर्म है, शिव ही धर्म है, शिव के बिना यहाँ कुछ भी नहीं है। करो साधना शिव की मन से, करो साधना शिव की मन से, शिव के भजन बिना कुछ भी नहीं है। करो साधना शिव की मन से, शिव के भजन बिना कुछ भी नहीं है। शिव ही परम है, परम माने श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ जगत में कुछ भी नहीं है। शंकर ने अपने हाथ में त्रिशूल लिया है। फिर सुनिए, शंकर ने अपने हाथ में त्रिशूल लिया है। पढ़ने वाली बेटियां और बेटा जानते हैं, अंग्रेजी में एक शब्द होता है लॉर्ड, LORD, और एक होता है गॉड, GOD। अच्छा, लॉर्ड माने क्या होता है? किसी से पूछे लॉर्ड माने क्या होता है तो कहेगा भगवान, और फिर पूछे गॉड माने क्या होता है, क्या होता है? भगवान। जब लॉर्ड माने भगवान होता है, गॉड माने भगवान होता है, तो फिर एक ही शब्द को दो मीन्सों में व्यक्त क्यों किया जा रहा है? अगर लॉर्ड माने भगवान होता है तो फिर गॉड क्या है? और अगर दोनों के मीन्स भगवान होते हैं तो एक शब्द के लिए दो मीन्स कभी नहीं आने चाहिए। अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे ये निर्णय करें कि हम गॉड कहां लगाएंगे, लॉर्ड कहां लगाएंगे। अब समझ जाइए आप, लॉर्ड माने वह भगवान जिसने अवतार ले लिया है। समझ जाइए, लॉर्ड माने वह भगवान जिसने शरीर रख लिया है। लॉर्ड माने वह भगवान जो आंखों से दिखाई दे रहा है। लॉर्ड माने वह भगवान जिससे पकड़ के छू सकते हो आप। लॉर्ड माने वह भगवान जो तुम्हारी गौएं चरा लाए। लॉर्ड माने वह भगवान जो 14 साल के लिए वन को चला जाए। लॉर्ड माने वह भगवान जो तुमसे बात करने लगे। लॉर्ड माने वह भगवान तुम्हारे बुलाने पर खाने लगे। ये लॉर्ड होता है, शरीर से आकार ले लेता है, उसका नाम लॉर्ड है। इसे लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम। और गॉड क्या है? लॉर्ड माने एक ही हो जाएगा, लेकिन गॉड कभी एक नहीं होगा, क्योंकि गॉड में तीन है, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, खत्म करने वाला। गॉड में तीन है, तब वो भगवान है। अर्थात कहने का मतलब है कि निराकार ब्रह्म जब आएगा तो गॉड आएगा, और साकार जब आएगा तो लॉर्ड आएगा। और शरीर रख लेता है तब वो लॉर्ड बन जाता है, जो शरीर नहीं रखता है वो गॉड बन जाता है। मेरे महादेव के हाथ में त्रिशूल है। क्या है? त्रिशूल है। त्रिशूल का मतलब नीचे एक है और ऊपर तीन है। और हमने कहा था बैठते ही बैठते कि शंकर से बड़ा गुरु कोई नहीं है, और गुरु उसका नाम है जो चलते भी ज्ञान दे, बोलते भी ज्ञान दे, खाते भी ज्ञान दे। गुरु वो होता है जिसके शरीर में से कभी भी निकलेगा तो ज्ञान ही निकलेगा। महादेव ने अपने हाथ में त्रिशूल लिया है, और त्रिशूल में ऊपर तीन है और नीचे एक है। ऊपर तीन होने का मतलब यह है कि भगवान महादेव कहते हैं कि ऊपर से देखोगे आप हमको तो हम ब्रह्मा भी हैं, हम विष्णु भी हैं और हम शंकर भी हैं। और अगर गहराई में चले जाओगे, मेरे निचले स्थान पर चले जाओगे तो न ब्रह्मा बचेगा, न शंकर बचेगा और न विष्णु बचेगा, फिर मैं शिव रह जाता हूं।
फिर मैं शिव हूं, लेकिन नीचे जाना पड़ेगा। गहराई के अंतिम बिंदु पर मेरा नाम शिव है, इसीलिए परम चेतना का नाम शिव है। और भैया मैं शिव का परिचय देता हूं आज। परिचय आज सुन लीजिए ठीक तरह से। महादेव का फोटो देखिए आप गौर से, शंकर जी का फोटो देखिए आप गौर से। शंकर के सिर पर गंगा है, शंकर के सिर पर गंगा है। गंगा का माने पवित्रता, गंगा माने पावनता। अगर महादेव कहते हैं मेरे पास आओ तो पावनता को लेकर के आओ, पवित्रता को लेकर के आओ, तो मेरे पास आना। और गंगा माने शीतलता, गंगा माने शीतलता। शीतलता भी जीवन में हो, पवित्रता भी जीवन में हो, तो महादेव की भक्ति करना। ऊपर से कुछ और भीतर से कुछ और, वो महादेव का भक्त कभी नहीं हो सकता। परम पावनता जिसके सिर पर विराजमान हो, वो महादेव का भक्त होगा। और देखिए दूसरा सिर पर एक व्यक्ति और है, जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा वो भी दौज का चंद्रमा। बाल बाले बाल विदुर गले च गर्लम यस्य ऋषि ब्याल रात। चंद्रमा बड़े रूप में नहीं है, बालक के रूप में चंद्रमा है, द्वितीया का चंद्रमा है। और चंद्रमा माने जीवन देने वाला। चंद्रमा में से अमृत टपकता है। क्या टपकता है? अमृत टपकता है। जीवन देने वाला चंद्रमा होने चाहिए, अमृत आपके पास में टपकता हुआ होना चाहिए। लेकिन अमृत देने वाला अभिमान में भरा हुआ नहीं होना चाहिए। जीवन देने वाला हो, लेकिन ऐसे रहे बालक की तरह रहे। तो पावनता सिर पर है और जीवन देने वाली शक्ति भी सिर पर है। और सुनिए, चंद्रमा माने प्रकाश, चंद्रमा माने प्रकाश। कभी महादेव से किसी ने कहा, बाबा अगर प्रकाश का पुंज ही सिर पर रखना था तो फिर सूर्यदेव को रखते, सूर्य ज्यादा प्रकाश देता है। चंद्रमा को रखने की क्या आवश्यकता थी? चंद्रमा के प्रकाश से सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है। महादेव कहते हैं माना कि मैं सूर्य को सिर पर रख सकता हूं, क्योंकि मेरी आंखों का नाम ही सूर्य है। मेरी आंखों का नाम सूर्य है, लेकिन सूर्य को मैं सिर पे नहीं रख सकता। कारण मुझे प्रकाश तो चाहिए, लेकिन दूसरों को जला करके राख करते वो प्रकाश मुझे नहीं चाहिए। मुझे प्रकाश तो चाहिए, लेकिन जिस प्रकार में गर्मी, जिस प्रकाश में गर्मी भरी हुई हो, वो प्रकाश मुझे नहीं चाहिए। जीवन में प्रकाश तो आए तुम्हारे में, लेकिन ऐसा प्रकाश भी नहीं आना चाहिए कि पड़ोसियों के लिए नासूर बन जाए। जीवन में ज्ञान तो आए, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं आए जो दूसरों का अपमान करने के लिए पैदा हो जाए। इसीलिए महादेव कहते हैं मैं सूर्य नहीं, मैं प्रकाश तो रखता हूं, लेकिन चंद्रमा का प्रकाश रखता हूं। मुझे प्रकाश भी चाहिए, और प्रकाश शीतलता वाला प्रकाश चाहिए, अमृत वाला प्रकाश चाहिए, प्रकाश जीवन देने वाला चाहिए। इसलिए चंद्रमा को सिर पर धारण किया है। और सुनिए, महादेव को देखिए पहले गौर से। मैं शंकर को दिखा रहा हूं, आपको चित्र दिखा रहा हूं। महादेव के दो चीज सिर पे हो गई। अब महादेव के कंठ में आइए आप। महादेव के कंठ में भी दो चीज है। महादेव के सिर पे भी दो है, तो महादेव के कंठ में भी दो है। क्या है? एक कंठ में है नाग और एक कंठ में है विष। सही बोलो, नाग भी संगारक शक्ति है और विष भी संघारक शक्ति है। कहने का मतलब यह है कि महादेव कहते हैं जैसे मेरे गले में मृत्यु पड़ी हुई है, जीव मुझे देख करके तू भी समझ जाना कि तेरे गले में भी मृत्यु पड़ी हुई है। और भैया, नागराज बाहर पड़े हुए हैं,
और गले में भीतर विष लटका हुआ है। और चीज कितनी हो गई, चीज कितनी हो गई महादेव के पास? 2 सिर पे हो गई, 2 कंठ में दिखाई दे रही है आपको, लेकिन 5वीं चीज कंठ में और है, 5वीं चीज कंठ में और है। क्योंकि मुझे महादेव का पंचाक्षर गाना है, महादेव का पंच स्वरूप बताना है, तो 5वीं चीज कंठ में और है महादेव के, और उस 5वीं चीज का नाम है श्री राम कथा। क्या है? श्री राम कथा। तो आप समझ जाइए मेरे महादेव के 5 चीजें सिर पर विराज रही हैं, 5 चीजें गले के ऊपर विराज रही हैं। क्या क्या विराज रही है? पावनता विराज रही है, प्रकाश विराज रहा है, संहारक शक्ति 2 रूपों में विराज रही है, और कंठ के अंदर सुनने लायक चीज जगत का कल्याण करने वाली राम कथा भी विराज रही है।